हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल 8 चैप्टर 4 डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अर फाउंडेशन सीरीज वेयर वी डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIIB एग्जाम देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर some guidance अगर आपके पास टाइम की कमी है, एंड द टेक्निकल नेचर ऑफ द एग्जाम इज सो दैट गाइडेंस लिए बिना कई बार इट बिकम्स डिफिकल्ट. So EduTab has come up with this particular guidance through the master course ABM, BFM, ABFM, BRBL चारों से रिलेटेड आपको जो है ये पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू पूरा का पूरा जो कंटेंट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम उसे कवर किया गया है. एंड 15-15 मिनट्स के वीडियोस है, सो यू कैन वॉच ड्यूरिंग योर ब्रेक्स या फिर during your commute time and easily complete the chapter. MCQs each chapter से related, also there are full length mock test, there are short notes and short PDF के PPTs आपको मिल जाएंगे, along with that live classes before the exam so that आपकी preparation अच्छी तरीके से हो जाए and revision भी अच्छे से हो जाए, right. So you can avail this by clicking on the link given in the description. Individual component related भी आपको master course दिख जाएगा एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो 75% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है. CIIB 75 यूज़ करने पे आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कोर्स, ठीक है. सो हरी अप. सो हियर वी आर डिस्कसिंग द मीनिंग जो है लेटर ऑफ क्रेडिट का, वो हम पहले ही देख चुके हैं किस तरीके से डिफरेंट पार्टीज इसमें है, एवरीथिंग वी हैव सीन. सो विल सी द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. एक तो रिवोकेबल है, जहाँ पर आप चेंजेस ला सकते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया है एंड देन यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन बिटवीन, तो यू कैन डू दैट. रिवोकेबल में यू कैन इवन कैंसिल इट विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. दूसरे पार्टी को बिना बताए, लाइक एक्सपोर्टर उसे कैंसिल कर दे रहा है यूनिलेटरली, सो दैट कैन बी डन. वैलिड होगा डॉक्यूमेंट्स नॉट टेकन अप. कब तक, किस टाइम तक आप कैंसिल कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स अभी तक पास नहीं हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हुए हैं उस समय तक. इफ रिवोक्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट्स बीइंग टेकन अप, इशूइंग बैंक कंपनसेट करेगा. डॉक्यूमेंट्स ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद अगर ये रिवोक कर रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, तो इशूइंग बैंक जो है दैट हैज़ टू कंपनसेट फॉर दिस, ये दिया गया है. देन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर आप कमिटमेंट कर देते हैं तो यू कैन नॉट रिवोक, यू कैन नॉट गो बैक, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया. ऑल लेटर ऑफ क्रेडिट UCP 600 जो हमारा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि रेफरेंस है या गाइडलाइंस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस. गाइडलाइंस नहीं, रेगुलेशंस कहूँगा, बिकॉज यू हैव टू फॉलो देम कंपल्सरीली. तो जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट्स इशू किए जाते हैं और उसमें लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली कि दिस इज अ रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, देन इट इज़ इरिवोकेबल ओनली, ठीक है. तो दिस हैज़ बीन वेरी क्लियरली स्टेटेड. इरिवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि बाकी दूसरे बैंक के द्वारा कंफर्म किया जा रहा है, तो कंफर्मिंग बैंक होता है, वी स्पोक अबाउट दैट. So if it is being confirmed in that way, that is called the irrevocable confirmed letter of credit. Issuing bank के functions क्या है? Confirming bank issuing bank के shoes में step in करके whatever finance is required वो issuing bank नहीं confirming bank देता है. तो I told you कि अगर issuing bank छोटा बैंक है, तो let's say SBI जैसा बड़ा entity है, तो it will become the confirming bank. ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर इन पार्ट या फिर फुल्ली आप लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड दैट अदर पर्सन इज कॉल्ड द सेकंड बेनिफिशियरी. लेट्स से हियर इज अ बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर, और इस के अलावा किसी और को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. अदर सेकंड बेनिफिशियरी उसे कहते हैं. और ये स्प्लिट भी किया जा सकता है, स्प्लिट करके ट्रांसफ़र किया जा सकता है मोर देन वन सेकंड बेनिफिशियरी बाय एडवाइजिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक, ठीक है. किसी और मोर देन वन सेकंड बेनिफिशियरी को ये दिया जा सकता है, तो ये डिफरेंट एंटिटीज़ को ये पास कर देंगे, तो वैसा किया जा सकता है. बट थर्ड बेनिफिशियरी, थर्ड पार्टी को नहीं किया जा सकता, ठीक है. फर्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. 2 बार हो गया बस, उसके बाद नहीं हो सकता. 1 बार हो गया बस, उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. देन द नेक्स्ट काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज द रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. ये बेसिकली एक क्लॉज होता है इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर ये दिया हुआ होता है कि वॉट एवर प्रोसीडिंग्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इशू किया गया है तो एक्सपोर्टर को इमीडिएटली कैश या मनी नहीं मिलता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है. तो एक्सपोर्टर कैन अवेल इमीडिएट फाइनेंस फॉर कैरिंग आउट हिज एक्टिविटीज़.
तो वो दिया हुआ है इसमें। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में क्लॉज होता है रेड कलर से, और ये दिया हुआ होता है कि द बेनिफिशियरी द एक्सपोर्टर कैन अवेल सम लोन या फिर एडवांस, ठीक है, इससे पहले कि उससे पेमेंट मिले, एडवांस अमाउंट एंड फाइनेंस मैन्युफैक्चर परचेज, उनको फाइनेंस करने कंडीशंस क्या है, आपको एक रिटर्न अंडरटेकिंग देना होता है, साथ में नेगोशिएटिंग बैंक इस फंड्स को एडजस्ट करता है विद अदर मनी, एंड द एक्सपोर्टर डज नॉट सेंड द गुड्स, तो इशूइंग बैंक को लॉस बेयर करना होता है, ठीक है। लेट्स से एक्सपोर्टर ने लोन वोन ले लिया और गुड्स नहीं सेंड किया, तो इशूइंग बैंक लॉस बेयर करेगा, ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंटिटी। बेनिफिट्स है कि बेनिफिशियरी को क्रेडिट प्रोवाइड हो जाता है, एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड हो जाता है, जो जनरली जो है चीप होता है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। इंडिया में पॉपुलर कम है, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है बहुत ही चीपली मिल जाता है, तो इंडिया में ये एलसी और रेड क्लॉस एलसी वगैरह ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। नाउ देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ एलसी कॉल्ड द ग्रीन क्लॉस एलसी, तो इसमें रेड क्लॉस जैसे ही आप लोन ले सकते हैं पहले, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा करना होता है, प्रूफ देना है कि गुड्स आपके वेयर हाउस में, क्योंकि अगर यहाँ पर गुड्स सेंड नहीं किए तो हु विल बेयर द लॉस, इशूइंग बैंक, तो इशूइंग बैंक की सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए यू हैव टू गिव द प्रूफ कि हाँ वेयर हाउस में सारे गुड्स हैं। देन साइट एंड यूजेंस एलसीए, तो साइट इज लाइक आप इमीडिएटली लाइक 25 डेज का ट्रांजिट पीरियड होता है, तो 25 डेज के अंदर शिपिंग जो गुड्स का हो रहा है उसके बाद यू आर गिविंग द मनी, तो 25 डेज के अंदर ये पूरा ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, दैट इज साइट। साइट मीन्स एज सुन एज यू सी द एलसी एंड द गुड्स सॉरी, तो आपको पेमेंट कर देना है, दैट इज व्हाट इज साइट, ठीक है। जैसे ही आपके सामने प्रोडक्ट रखा गया है आप पेमेंट कर देते हो, मॉल या किसी शॉप में जाते हो तो यू डू दैट ना। यूजेंस इज दैट आप थोड़ा ग्रेस पीरियड या फिर टाइम मांगते हैं, लाइक 30 to 90 डेज एक्स्ट्रा टाइम यू आर आस्किंग एंड यू विल से कि हाँ बाद में मैं पेमेंट करूँगा, तो साइट एलसी को डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट भी कहा जाता है, एंड यूजेंस एलसी एक्सेप्टेंस एलसी कहा जाता है, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट दिस क्लॉज कि हाँ थोड़ा देर बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स फ्यू डेज आई विल बी गिविंग दिस मनी। डेफर्ड एलसी क्या है, यूजेंस एलसी टाइप का है, और यहाँ पर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रिएट, यहाँ पर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रिएट करते हैं कि ये चीज़ें सही हैं एंड ये टर्म्स है, ये सब से रिलेटेड बैंक हैज़ टू गिव वन डॉक्यूमेंट कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ कोई बिल ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है इन डेफर्ड एलसी, सेम है यूजेंस है बट बिल ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन एलसी, जहाँ पर इशूइंग बैंक अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू द बैंक विच हैज नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट, सो नेगोशिएशन एलसी में नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट इशूइंग बैंक देता है, तो जनरली देता है, यहाँ पर नेगोशिएशन एलसी में स्पेसिफिकली नेगोशिएटिंग बैंक इज इंक्लूडेड, तो वो बताया जा रहा है, ठीक है। कोई भी बैंक जो इशूइंग बैंक नॉमिनेट करेगा दैट विल बी नेगोशिएशन एलसी। अब बैक टू बैक एलसी क्या है, यहाँ पर हो गया इंपोर्टर, देन देर इज एक्सपोर्टर, एंड एक्सपोर्टर इज एक्चुअली सप्लाइंग गुड्स जो कि वो किसी सप्लायर से ले रहा है, ही इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग, किसी सप्लायर से गुड्स लिया एंड देन एक्सपोर्ट, ठीक है, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड सप्लायर। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट इज कॉन्ट्रैक्ट इज देयर बिटवीन दीज टू, एंड इनके बीच में बार बार जो है बार बार सप्लाई लेता है, बार बार ये देता है, तो इनके बीच में भी एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट इसके बेसिस पर होता है, तो ये बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं, एक बार कर दिया और उसे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देन फाइनली इट इज स्टैंड बाय एलसी, जहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है पेमेंट वगैरह का सारा कुछ कहा हुआ है, बट एक्सपोर्टर ने गुड्स भेज दिए बट पेमेंट ही इज़ नॉट गेटिंग फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज, देन स्टैंड बाय एलसी को इन्वोक किया जा सकता है सो दैट द पेमेंट कैन बी गिवन। इससे रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस 98 ऐसे करके पूरा कोड एंड गाइडलाइंस दिया हुआ है। देन देर इज रिवॉल्विंग एलसी, सेम एलसी अगेन एंड अगेन यूज होता है, नए एलसी को इशू करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, इफ द guaranteed सर्विस पेमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड सेलर कैन इन्वोक द बैंक्स ऑब्लिगेशन टू पे बाय सबमिटिंग डैश, ठीक है, पेमेंट नहीं है दिया जा रहा है तो बैंक का ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, ऐसे करके कौन सा एलसी इशू किया जा सकता है, रिवोकेबल, इरिवोकेबल, स्टैंड बाय, डेफर्ड, तो सी स्टैंड बाय इज द राइट आंसर हियर। Now this is a homework question for you. Please read the question and try to answer it. Pause the video, read the question and try to answer it. Okay.
एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर आप हमें भेज सकते हैं, या hello@edutap.co.in पर you can send in your queries and we'll be replying you really quick. If you did like the video, please let us know in the comment section, and वीडियो को like share subscribe करना मत भूलना. All the best for your preparation. Thank you.